Okay, so hi guys, this is Sumit Kumar, and today I'm going to speak a bit about my COVID experience. I would speak both in Hindi as well as in English. So हुआ ये था कि इनिशियली डे वन जब था तो डे वन में आई हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ फीवर. ठीक है, ये फीवर कैसा था, हाथ और पैर गर्म हो जा रहे थे बहुत ज़्यादा. और मुझे आज जब थर्मोमीटर से मैं मेशर कर रहा था तो बहुत ज़्यादा मुझे टेम्परेचर डिफरेंस दिख नहीं रहा था, या थर्मोमीटर में मुझे फीवर है ऐसा दिख नहीं रहा था, बट हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहे थे. ठीक है. सेकेंड थिंग वाज आई हैड लॉट ऑफ बॉडी पेंस, पूरा बॉडी दर्द कर रहा था. एंड चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, वीकनेस आ रहा था, कफ हो रहा था, और इन सब के अलावा चक्कर आ रहे थे. ठीक है, तो ये डे वन में था. तो जैसे मुझे ये सारे सिम्टम्स दिखे, मैंने अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, एंड डे टू में ही आस्क्ड मी टू गो फॉर अ RT-PCR. तो डे टू में मैं RT-PCR करवाने के लिए गया. बट RT-PCR में दिक्कत ये हो रहा था कि RT-PCR का रिपोर्ट आने में कम से कम 2 दिन लग रहा था, और 2 दिन वेट कर पाना उतना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे सफोकेशन हो रहा था और बहुत अनईजी फील हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे. तो इट वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी. अब डे थ्री मैंने क्या किया, डे थ्री मैंने फिर से डॉक्टर को कनेक्ट किया, और डॉक्टर ने बोला कि या तो आप HRCT या एक्सरे करो. लेकिन क्योंकि मैं माइनर हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक्सरे करवा लो करके. फिर आई वेंट फॉर एन एक्सरे. एक्सरे का रिपोर्ट सेम डे आ जाता है, HRCT का रिपोर्ट भी सेम डे आ जाता है. अब उसी दिन क्योंकि रिपोर्ट्स आ गए तो डे 4 में डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिए. अब मैं कौन से मेडिसिन ले रहा था, तो मैं ले रहा था डॉक्सीसाइक्लिन, आइवामेटिन, इसके अलावा पल्मोक्लियर, कफ सिरप था, जिंक था, और विटामिन C के टैबलेट्स ले रहा था मैं. ठीक है. अब मुझे ये टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को सेम मिलेगा. ठीक है, हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है, तो हर किसी के अपने सिम्टम्स और अपने बॉडी स्ट्रक्चर और एज वगैरह के हिसाब से प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर एंड दे विल टेल यू विच मेडिसिन टू टेक एंड विच वन नॉट टू. तो आप उनके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. मुझे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए थे, तो मैंने ये सारे मेडिसिन लिए. अब इसके बाद डे 4 से डे नेक्स्ट 5 डेज तक इट वेंट ऑन, इट वाज वेरी टफ फॉर मी. और वहाँ पे रिकवरी हो रही थी, बट बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था. इतना वीक हो गया था कि एक रूम से दूसरे रूम तक चल के आना भी इट वाज वेरी टफ फॉर मी. और बहुत क्या कहते हैं, ब्रीदिंग तेज़ हो गई थी मेरी. जब एक रूम से दूसरे रूम तक मैं चल के आता था तो आई हैड हायर ब्रीदिंग रेट, एंड बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने का प्रॉब्लम हो रहा था. तो ये सारा कुछ हो रहा था. अब यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब की. उन्होंने बोला कि कंप्लीट बेड रेस्ट रहेगा, उठना नहीं है, कुछ नहीं करना. सेकेंड, स्टेयरकेस में नहीं चढ़ना है. थर्ड, कहीं बाहर नहीं निकलना है. तो बेसिकली आई वॉज होम क्वारंटाइन, मेरा घर पे ही ट्रीटमेंट हो रहा था. एंड इन सब के अलावा मुझे क्या पर्सनली प्रॉब्लम फील हो रहा था, मेरा एपेटाइट लॉस बहुत ज़्यादा था, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और थोड़ा भी खाने से उल्टी उल्टी जैसा लग रहा था. तो ये सारा चीज़ हुआ. इन सब के अलावा डे 4 से लेके डे 5 तक कम्प्लीटली बेड रेस्ट था. और इसके अलावा डे 5 के बाद डे 6, फर्स्ट डे मेडिसिन लेने के बाद डे 5 तक इट वाज बेड रेस्ट, और बॉडी बहुत वीक हो गई थी. डे 6 से चक्कर आना थोड़ा थोड़ा कम हुआ था, बट बेड से उठ पाना मुश्किल था. एंड डे 10 तक आते आते धीरे धीरे रिकवर करते करते डे 10 तक बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया. एंड डे 12 तक आई वॉज एबल टू स्टैंड एंड देन वॉक ऑल्सो. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी था डे 12 तक. फिर डे 14 डे 15 तक आते आते आई वॉज ऑलमोस्ट ओके, बट खांसी थोड़ी सी है, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आई शुड टेक द कफ सिरप स्टिल. ठीक है. इन सब के अलावा I would share something that I did during this entire 15 days, as पता ही है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, हम सब घर पे बैठे हैं, एंड लॉकडाउन है, बाहर निकलना मुश्किल है, तो इट्स काइंड ऑफ टफ टू स्टे एट होम विदाउट एनी वर्क. सो आई केप्ट माई सेल्फ एंगेज्ड. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है, न्यूज़ से खुद को दूर रखें. क्यों? क्योंकि व्हाइल यू वॉच न्यूज़ यू गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स कमिंग इन. ठीक है, अब जितना आप नेगेटिव देखेंगे यू स्टार्ट लूजिंग मोर होप्स. ठीक है, तो यू डोंट हैव दैट एनर्जी कि आप आगे
मतलब since you are affected with COVID and you want to take it forward, it becomes really tough for you to take it forward. तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स इन चीज़ों को दूर रखें, ठीक है. सेकेंड, मैंने क्या किया, आई ट्राई टू स्माइल अ लॉट, और खुद को एंगेज रखने का मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश किया. थर्ड, क्योंकि 15 दिन का टाइम था और मैंने अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मैंने एमबीए के लिए मैंने अभी एडमिशन लिया है, तो मेरे 15 दिन मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था. तो मैंने क्या किया, अभी मैं बेड पे भी था, कुछ काम भी नहीं था, तो आई स्टार्टेड डूइंग सम ऑनलाइन कोर्सेज. तो मैंने गूगल एडवर्ड्स का एक कोर्स कंप्लीट किया. उसके अलावा एक FCI का अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से बिजनेस MBA में स्विच कर रहा था, तो मैंने अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का एक FCI का कोर्स कंप्लीट किया. FCI एज इन CFI का, कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट का. इसके अलावा जो मेरा बाकी टाइम बचता था उसमें मैं मूवीज़ देखता था बहुत सारे, ठीक है, और वेब सीरीज़ देखता था. वेब सीरीज़ के अलावा गेम्स खेलता था, ऑब्वियसली लूडो तो खेलता ही था, और टीवी में बाकी जो प्रोग्राम्स वगैरह आते थे वो सारे मैं देखता था. तो इस तरह से आई केप्ट माई सेल्फ एंगेज थ्रू आउट दिस पीरियड. सो guys, I would by the end of this video I would request you कि प्लीज़ पैनिक करें अगर आपको कोरोना नहीं है तो, एंड वंस यू हैव कोरोना काइंडली डोंट पैनिक, help yourself and be happy so that you become better day by day. आपके हालत में सुधार हो और वो बिगड़ ना जाए. प्लीज़ डोंट गो फॉर द नेगेटिव थिंग्स, गो फॉर द पॉजिटिव वन सो दैट इट हेल्प्स यू रिकवर, ठीक है. और हो सके तो नेगेटिव न्यूज़ एंड नेगेटिव थाट से ज़्यादा दूर रहें, खुद को एंगेज्ड रखें, रेस्ट लें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा खाएं, हैव मोर एंड मोर प्रोटीन्स, एंड yeah guys, please do help yourself and help others as well. Stay happy, stay safe. Thank you, bye bye.